मित्रों, जय माता दी। संजय बोल रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। आज हम बात करते हैं सनातन त्योहारों और परंपराओं के बहुत गूढ़ विषय की, जिसके बारे में आपने सुना होगा। सनातन त्योहारों और परंपराओं पर आप मेरे चैनल पर ज्योतिष मंथन जैसी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। चलिए विषय में प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक है शीतला सप्तमी के दिन देवी शीतला माता को बासी भोजन चढ़ाना एक वैज्ञानिक संस्कार या कुरीति। तो चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं। सोचिए जरा, एक ऐसी देवी जिन्हें ताजे ताजे गर्मा गर्म पकवान नहीं बल्कि एक रात पहले का बना हुआ ठंडा भोजन पसंद है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? शीतला सप्तमी की ये जो परंपरा है ये सदियों पुरानी है, लेकिन सवाल आज भी हमारे मन में कौंधता है। क्या ये बस एक अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक राज छिपा हुआ है? आज की इस चर्चा में हम इसी अनोखी परंपरा की एक एक परत को खोलेंगे। सबसे पहले हम शास्त्रों में देवी शीतला के स्वरूप को समझेंगे, फिर बासी भोजन के इस विधान के पीछे के तर्क को जानेंगे। इसके बाद हम इसके वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक पहलू को परखेंगे और ये भी देखेंगे कि ये एक जीवंत लोक परंपरा के तौर पर आज भी कैसे कायम है। और आखिर में विज्ञान और विश्वास के संगम पर एक निष्कर्ष निकालेंगे। तो किसी भी परंपरा को समझने के लिए सबसे पहले उसकी जड़ तक जाना बहुत जरूरी है। तो सवाल ये है कि शास्त्रों में देवी शीतला का वर्णन आखिर किया कैसे गया है। चलिए इस परंपरा के दैवीय संदर्भ को समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रथा को समझने के लिए पहले देवी के स्वरूप को समझना होगा। स्कंद पुराण में उन्हें एक बहुत ही शक्तिशाली उपाधि दी गई है, सर्व रोग हरिणी, विषाणु रोग नाशिनी। इसका मतलब है वो देवी जो सभी रोगों को हर लेती हैं, खास तौर पर जो वायरल बीमारियां होती हैं उनका नाश करती हैं। ये एक उपाधि ही उनके पूरे स्वरूप का सार बता देती है। कई प्राचीन ग्रंथों में देवी शीतला को एक दिव्य चिकित्सक, एक डिवाइन हीलर के रूप में दिखाया गया है। जैसे भविष्योत्तर पुराण में उनकी व्रत कथा मिलती है, तो स्कंद पुराण में उनकी महिमा का गुणगान है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। किसी भी प्रमुख शास्त्र में सीधे सीधे बासी भोजन चढ़ाने का कोई स्पष्ट आदेश नहीं मिलता। तो इससे ये संकेत मिलता है कि इस प्रथा की जड़ें शायद शास्त्रों से भी ज्यादा लोक परंपराओं और व्यवहारिक ज्ञान में कहीं ज्यादा गहरी हैं। और देखिए, रोगों को दूर करने वाली देवी की ये जो अवधारणा है, ये सनातन धर्म के कर्म सिद्धांत से भी जुड़ती है। इस विचारधारा के अनुसार हमारे जो शारीरिक कष्ट होते हैं उनका संबंध अक्सर हमारे पिछले कर्मों से होता है, और इन कष्टों से मुक्ति पाने के लिए दैवीय पूजा को एक उपाय के तौर पर देखा गया है। तो शीतला माता की पूजा को महामारी जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए एक आध्यात्मिक उपचार माना गया। लेकिन इस उपचार का जो तरीका है वो बहुत ही अनोखा है, और यही हमें इसके केंद्रीय विधान यानी बासी भोजन की भेंट तक ले आता है। इस पूरी प्रथा का केंद्र है बसौड़ा। इस शब्द का सीधा सा मतलब है पिछली रात का। इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। ये एक तरह से अग्नि और गर्मी से एक दिन का प्रतीकात्मक आराम है। पूरा परिवार देवी को अर्पित किया हुआ एक रात पहले का बना भोजन ही ग्रहण करता है। ये इस भेंट के पीछे के गहरे धार्मिक तर्क को दिखाता है। असल में ये ऊर्जाओं का एक प्रतीकात्मक संतुलन है। एक तरफ है तापन यानी गर्मी, जो ताजे पके भोजन और आग का प्रतीक है, और दूसरी तरफ है शीतलता, जो बासी भोजन और देवी के शांत स्वभाव का प्रतीक है। तो भक्त ठंडा भोजन चढ़ाकर असल में गर्मी के मौसम में शीतलता और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या ये सब कुछ सिर्फ प्रतीकवाद है, या इस परंपरा में विश्वास से आगे बढ़कर कोई ठोस वैज्ञानिक पक्ष भी छिपा है? चलिए इसकी भी पड़ताल करते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब भोजन को रात भर के लिए रख दिया जाता है तो उसमें एक प्राकृतिक वैज्ञानिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसे हम फर्मेंटेशन या किण्वन कहते हैं। ये प्रक्रिया भोजन में ऐसे रासायनिक बदलाव लाती है जिससे कई फायदेमंद सूक्ष्मजीव पैदा होते हैं। और आज की मॉडर्न साइंस इन्हीं सूक्ष्मजीवों को प्रोबायोटिक्स कहती है। जी हाँ, ये वही अच्छे बैक्टीरिया हैं जो हमारे पेट के स्वास्थ्य के लिए, हमारे गट हेल्थ के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं और हमारे पाचन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। तो अगर आयुर्वेदिक नजरिए से देखें तो ये परंपरा शरीर के लिए एक मौसमी ज्ञान की तरह है। बासी भोजन में जो प्रोबायोटिक्स बनते हैं वो पाचन में मदद करते हैं और शरीर की गर्मी यानी पित्त को शांत करते हैं। साथ ही चैत्र के महीने में जब गर्मी बढ़ने लगती है तो ताज़ा भोजन जल्दी खराब हो सकता है,
जबकि एक रात पहले का भोजन ज्यादा सुरक्षित रहता है। ये एक तरह से शरीर को ठंडा रखने और मौसम बदलने पर डिटॉक्स करने का एक नेचुरल तरीका है। तो हमने इसका वैज्ञानिक आधार तो देख लिया, लेकिन ये प्राचीन ज्ञान आज एक जीवंत लोक परंपरा के रूप में हमारी संस्कृति में कैसे जीवित है, आइए देखते हैं। ये त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, खासकर उत्तर और पश्चिम भारत में। हरियाणा से लेकर गुजरात तक महिलाएं सुबह सुबह मंदिर जाकर दही चावल, पूड़ी और हलवा जैसे ठंडे पकवानों का भोग लगाती हैं। दक्षिण भारत में ये उतना प्रचलित तो नहीं है, लेकिन वहाँ भी मरियम्मन जैसी स्थानीय देवियों के लिए इससे मिलते जुलते अनुष्ठान देखने को मिलते हैं। और इस परंपरा को जो चीज सबसे ज्यादा मजबूत बनाती है वो है एक शक्तिशाली लोक कथा। कहा जाता है कि एक बार किसी राज्य में चेचक की भयंकर महामारी फैल गई। तब शीतला माता ने राजा को सपने में दर्शन दिए और गर्म भोजन की जगह बासी भोजन का भोग लगाने का निर्देश दिया। राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया और देखते ही देखते महामारी समाप्त हो गई। यही कहानी इस प्रथा का सांस्कृतिक आधार बन गई। और देखिए, ये त्योहार सिर्फ एक व्यक्तिगत पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है। ये अपने साथ कई महत्वपूर्ण सामाजिक मूल्यों को भी जोड़ता है। सामुदायिक स्वच्छता पर जोर दिया जाता है, जरूरतमंदों को दान दिया जाता है, और ये साझा अनुष्ठान सामाजिक सद्भाव के साथ साथ पब्लिक हेल्थ के प्रति जागरूकता भी बढ़ाता है। तो इन सभी परतों को समझने के बाद, मतलब शास्त्रों से लेकर विज्ञान और लोक परंपराओं तक को देखने के बाद, हम विज्ञान और विश्वास के इस संगम पर आखिर क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये है कि ये विज्ञान बनाम अंधविश्वास का मामला बिल्कुल नहीं है। ये तो दोनों का एक अद्भुत संगम है। बसौड़ा का ये जो अनुष्ठान है वो असल में एक बहुत ही परिष्कृत प्री मॉडर्न पब्लिक हेल्थ सिस्टम की तरह है, जहां विश्वास एक शक्तिशाली माध्यम बन जाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और सामाजिक ज्ञान को आगे बढ़ाता है। और ये पूरी पड़ताल हमें गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी प्राचीन परंपराओं में ऐसे और कौन से वैज्ञानिक रहस्य छिपे हुए हैं जिन्हें शायद हम आज भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। आशा करता हूं कि मेरे चैनल पर लाल किताब ज्योतिष सनातन संबंधी बातें आपको रुचिकर लगी हों, तो इसको अपने एक मित्र के साथ अवश्य साझा करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, फिर मिलेंगे।